Good morning, students. Welcome to another online political science class. And today we are moving towards the same chapter, that is chapter 2, freedom. तो इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोगों ने फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट उसको कवर किया है, बहुत सारा एरिया हमने टाइप्स कवर किया, हमने काइंड्स को कवर किया. टुडे वी आर गोइंग टू द अदर एरिया, दैट इज सोर्सेस ऑफ constraint. Okay, that is sources of constraint. Now before going to the area, we must know what is constraint. Constraint का मतलब क्या है? कुछ भी चीज को ऑब्स्ट्रक्ट करना, कुछ भी चीज को लिमिटेशन में बांध देना, किसी भी चीज को बांध के दायरे में रखना, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट. या फिर किसी भी चीज में पूरी फ्रीडम को यूज ना करना, पूरा फ्रीडम को यूज ना करना, इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो आप देखो, देर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट कॉन्स्ट्रेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, फोर्स और कोर्शन. नाउ व्हाट इज फोर्स और कोर्शन? किसी भी जगह पे आप रहते हो, उस जगह पे रहने के बाद आपको जो गवर्नमेंट वो आपको फोर्सफुली कुछ बोलता है, ठीक है, आपको बोलता है कि आप घर से मत निकलो, आप ये मत करो, आप वो मत करो, आप यहाँ पे मत जाओ. बिकॉज आप अगर ये सब कुछ करोगे तो आपका जो फ्रीडम है वो शायद अनलिमिटेड में चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है. तो इसका मतलब है फोर्सफुली, कुछ भी चीज़ को फोर्सफुली. ये जो देखा गया है, मैंने जो अभी बोला आपको, दिस थिंग्स वाज सीन इन ए डिक्टेटरशिप कंट्री. मिलिट्री कंट्री या फिर डिक्टेटरशिप कंट्री जो होता है, वन मैन रूल का जो कंट्री होता है, ये सब कंट्री में क्या होता है, गवर्नमेंट लोगों को बाउंड करता है कुछ चीज़ करने के लिए. जैसे कि इराक ड्यूरिंग सद्दाम हुसैन, ठीक है, उस टाइम में हमने सुना या फिर देखा भी कि सद्दाम हुसैन डज नॉट अलाउ हिज पब्लिक्स टू स्पीक अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट. अगर उसने या फिर किसी ने बोल दिया या फिर किसी ग्रुप में चर्चा कर दिया ये अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उसका पॉलिसी और या समथिंग लाइक दैट, देन उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे फोर्सफुली, ठीक है. तो ये जो चीज़ जो हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में जाते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं है, यू कैन जस्ट गो लाइक दैट. ओके, लेकिन किसी जगह में ये सब कुछ होता है. आप किसी भी जगह में किसी भी चीज़ में ऐसा फोर्स यूज़ करते हैं, ठीक है. तो किसी चीज़ में जब फोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है तो अपने लाइफ में एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, एक लिमिटिंग जगह आ जाता है, आपको बाउंड कर देते हैं कोई इंस्टीट्यूशन, कोई बॉडी, कोई लोग, कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई गवर्नमेंट, ठीक है. इसके कारण आपका जो फ्रीडम है वो फुली यूज नहीं होता. इसको बोलते हैं फोर्स और कोर्शन. फोर्सफुली आपको किसी चीज़ में बांध देना, ठीक है, तो फोर्स और कोर्शन इसको बोलते हैं. नेक्स्ट वाला सोशल कॉन्स्ट्रेंट. सोशल कॉन्स्ट्रेंट आता है जैसे कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी का जो एरिया है, ठीक है, दायरे में जो गिरता है, समाज की दायरे में जो गिरता है, उसको बोलते हैं सोशल कॉन्स्ट्रेंट. यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपका. जैसे कि सोच लो कास्ट सिस्टम. हमने देखा इंडिया में कि इंडिया में जो ये जो सोसाइटी है ना, इसमें पूरी बांध दिया गया है सोसाइटी को बाय अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, ठीक है. लोअर कास्ट पीपुल आर शूद्रास और अनटचेबल्स, ठीक है, या फिर जो महात्मा गांधी ने नाम दिया हरिजन्स, ठीक है. सो दीज पीपुल आर दे आर लोअर कास्ट पीपुल इन द सोसाइटी एंड दे आर नॉट अलाउड टू कम क्लोजर टू द अपर कास्ट पीपुल. जैसे कि ऐसा मानना था या फिर देखा भी गया है इंडिया में ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी कि एक मंदिर हुआ करता था. सोच लो एक गांव में एक मंदिर है, ठीक है, तो उस मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण्स कैन गो एंड वर्शिप, या फिर अपर कास्ट के लोग जो है दे कैन गो एंड वर्शिप इन दैट टेम्पल, बट नॉट द लोअर कास्ट पीपल. ये है एक सामाजिक बाधा, एक सामाजिक कॉन्स्ट्रेंट, एक सामाजिक ऑब्स्ट्रक्शन. सोसाइटी में इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन बहुत देखा गया और हम अभी भी देखते हैं. मैं और एक एग्जांपल बोलती हूँ आपको. जिससे सोच लो एक लड़की, ठीक है, एक लड़की जो अपने भाई के साथ ही रहता है एक घर पे, एक परिवार के साथ. एक परिवार में एक कपल है जिनके घर पे एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक है.
The boy was given all the facilities to study, to eat more, to eat nicely, to dress up in his own choice. But a girl is not given that much facility. A girl is told that you have to eat that thing. A girl is told that you have to wear that dress. A girl is told everything by her parents or by her elders, not freely given her the freedom to live as she wants. ठीक है, तो ये सब जो चीज़ ना हम इंडियन समाज में देखते हैं. टुडे वी आर लिविंग इन टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, टुडे वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी. फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी समाज में ये सब कुछ देखने को मिलता है. ये जो कास्ट सिस्टम है ये अभी भी है, किसी ना किसी जगह में ये अभी भी है. ये जो मैंने एक लड़की का जो स्टोरी बोला ये भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है. ओके, सो एक इंसान जो खुद के लिए जो नहीं जी सकता एक समाज में, अपने घर में, अपने लोगों के बीच, दैट इज कॉल्ड सोशल कॉन्स्ट्रेंट. ठीक है, उसका फ्रीडम को ऑब्स्ट्रक्ट कर देना. ठीक है, नेक्स्ट वन, political constraint. Political constraint comes in the area of political field. Political field में जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, राइट टू वोट. किसी जगह में, किसी गांव में सोच लो बहुत सारे लोगों को वोटिंग करने नहीं दिया जा रहा है. उनको बोल दिया जा रहा है कि आप लोग वोटिंग मत करो. ठीक है, आप लोग वोटिंग मत करो, हम आपका वोट खुद ब खुद डाल देंगे, खुद ब खुद हम लोग कास्ट कर देंगे आपका वोट. आप लोग मत आओ, वोटिंग मत करो, आप घर से ही मत निकलो, वोटिंग ही मत करवाओ. तो दिस टाइप, ये अभी तो इतना नहीं हो रहा है क्योंकि अभी ईवीएम मशीन आ गया है ऑल दिस थिंग्स. लेकिन ये जब बैलेट बॉक्स था तब ये था. अभी भी पंचायत इलेक्शन में क्योंकि ईवीएम मशीन नहीं यूज होता, अभी भी ये किसी ना किसी जगह में ये दिखाई देता है कि लोगों को बोला जाता है कि आप मत आओ, कास्टिंग मत करो वोट, हम आपके वोट कास्ट कर देंगे. मतलब कौन करता है ये, कौन बोलता है? जो पार्टी है, जो कैंडिडेट है, जो खड़ा हुआ है, उसके जो लोग वो जाके वो गाँव वाले को या फिर किसी एक ग्रुप को बोलते हैं ये बात. सो देयर इज पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रेंट that a group of people not giving chance to the villagers or a group of villagers to cast their vote. तो ये आके गिरता है ऑन पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रेंट एरिया में. ठीक है, नेक्स्ट वाला इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट. इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट मीन्स हुआ, इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट मीन्स अगर सोच लो आपको काम करने नहीं दिया जा रहा है, यू डोंट हैव द राइट टू डू ए वर्क, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट. बहुत सारे लोग जैसे कि इंडिया में है, बहुत सारे लोग गरीब है. यहाँ पे बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग तो गरीब ही है इंडिया में. सो ये जो गरीब लोग होते हैं इनको कोई नहीं सुनता, इनका से नहीं होता है. ठीक है, इनको बहुत सारा चीज़ का फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है. जैसे कि सोच लो एक गरीब बेचारा इंसान, उसको एक घर के लिए वो तरस जाता है, उसको एक स्कीम के अंडर में जो उनको गवर्नमेंट जो घर देता है नहीं दे रहा है उसको. ठीक है, या फिर उसको सब्सिडीज जो मिलता है गरीबों को ये नहीं दे रहा है. ये सब बहुत कुछ होता है लोगों के पास. ठीक है, बहुत सारे जगह पे पॉलिटिकल जो लोग हैं ये लोग मिसयूज करते हैं जो राइट्स फ्रीडम्स है डिफरेंट लोगों का, उनको अपना हक नहीं मिलता. ठीक है, तो इकोनॉमिकली दे आर हैम्पर्ड. फिर राइट टू जॉब वर्क, किसी जगह पे किसी को काम करने नहीं दिया जा रहा है, ये भी होता है बहुत सारे जगह पे. ठीक है, बिकॉज उसका पास क्वालिफिकेशन है लेकिन उसको काम करने यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, ऐसा भी होता है कहीं कहीं पे. तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट. तो किसी भी इकोनॉमिक एरिया में जाके आपको ऑब्स्ट्रक्ट करना, आपको इकोनॉमिक का जो राइट्स है उसको, फ्रीडम से उसको आपको यूज करने नहीं दिया जाएगा, जब तब उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट. ओके, नेक्स्ट वाला कल्चरल और मॉरल कॉन्स्ट्रेंट. कल्चरल एंड मॉरल कॉन्स्ट्रेंट कम्स इन दी, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग एक समाज में रहते हैं, उसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ को, नियम को मान के चलते हैं. ठीक है, वो जो नियम हमारे जो घर में डे टू डे लाइफ में हमारा जो नियम होता है, ठीक है, उस नियम को बोलते हैं कल्चरल एंड मॉरल कॉन्स्ट्रेंट. तो यहाँ पे जो मैंने आप एक लड़की के बारे में बोला है तो ये भी आ सकता है यहाँ पे. ठीक है, कि मॉरली और या फिर कल्चरली उसको नहीं दिया जा रहा है. या फिर कभी ऐसा होता है, सोच लो, मैं और एक एग्जांपल बोलती हूँ आपको. सोच लो एक लड़की जो शादी होके डिफरेंट घर पे गई है, बट दे आर इंटरकास्ट. ठीक है, उसका जो हस्बैंड हो डिफरेंट रिलीजन का है और वो जो है वो डिफरेंट रिलीजन के है ही. ठीक है, तो क्या होता है
जब दिस गर्ल शी वेंट्स टू husband's home after marriage, that time what happens कि that girl is told, okay, that girl is told or binded that she should go with the religion of her husband's family, not her own religion. उसको बोला जाता है कि आप अपना रिलीजन को यूज मत करो, आप वो रिलीजन को मानो जो आपके हस्बैंड का है. क्यों? क्योंकि आपका अभी शादी हो गया है एंड यू हैव टू लिसन टू दी things which are given in this family. This comes in cultural and moral values. या फिर बहुत टाइम में होता है बहुत सारे लड़कियों को, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बोलती हूँ, some Islamic countries, ठीक है, some Islamic countries, small girls from small childhood timing, girls were not allowed to open up their body. They have to cover up their body. They have to wear burqas and all these things. Okay, so they have to go with all these things कि आपको पूरा कवर होकर आपको रहना पड़ेगा, आपको बाहर जाना है, आपको कवर होकर जाना पड़ेगा. दिस इज बाइंडिंग ऑन दी इस्लामिक कल्चर. इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक रिलीजन में इस्लामिक मॉरल वैल्यू जो है, इसमें ये बाइंडिंग से किसी इस्लामिक कंट्री में. सो एक जो लड़की है वो फ्रॉम स्मॉल चाइल्डहुड टाइम टिल शी इज ग्रोन अप एंड ऑल आफ्टरवर्ड्स शी हैज टू गो विथ पर्दा सिस्टम. ठीक है, तो दिस इज कल्चरल एंड मॉरल कॉन्स्ट्रेंट. अभी ये जो कॉन्स्ट्रेंट है ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम देता है. ओके, लेकिन यहाँ पे मैं और एक चीज़ बोलती हूँ, ये जो कॉन्स्ट्रेंट है इसको हम लोग ओवरकम भी कर सकते हैं. इफ़ वी हैव द पावर, इफ़ वी नो दैट हाउ टू यूज आवर फ्रीडम, हम इसको कवर भी कर सकते हैं. मैंने अभी आगे आपको एक डिफिनेशन में बोला व्हाट इज फ्रीडम. फ्रीडम मीन्स टू एंजॉय आवर फ्रीडम विदाउट रेस्ट्रिक्शन, बट फिर भी किसी एक दायरे में रहेंगे. ओके, पॉजिटिव फ्रीडम में है कि फ्रीडम कैन बी एंजॉयड बट विथ सम रेस्ट्रिक्शन. तो ये किसी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन में लेके हम लोग फ्रीडम को यूज कर सकते हैं. ओके, एंड हमारा जो इतना सारा कॉन्स्टेंट जो मैंने बोला आपको, ये सब कुछ अगर हट जाए तो शायद लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा, शायद हमें और ज़्यादा फ्रीडम देखने को मिलेगा. लेकिन हम जब फ्रीडम को यूज़ करेंगे तो देयर हैज़ टू बी ए सम टाइप ऑफ लिमिटेशन उसमें. ओके, सो वी ऑल्सो नीड समथिंग कॉल्ड नीड फॉर कॉन्स्ट्रेंट. हमें नीड चाहिए, हमें कॉन्स्ट्रेंट का एक नीड भी चाहिए. क्यों? क्योंकि वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी वेयर देयर आर सो मेनी पीपल हैव देयर ओन ओपिनियंस, मेनी पीपल हैव देयर ओन viewpoint, okay, own way of actions, decisions making, debate taking. okay, ये सब जगह पे क्या होता है, ये सब जो आप डे टू डे लाइफ में होता है, या फिर आप किसी जगह पे मीटिंग कर रहे हो, किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना है, तो एट दैट टाइम एवरीबडी विल हैव देयर ओन ओपिनियन. तो ये सब ओपिनियन में क्या होता है, जैसे कि एक सोनली एक ओपिनियन नहीं लेते, इट गोज ऑन ए वे कि आप सबका सुनो, उसके बाद बेहतर जो होगा आप उसको अडॉप्ट करो. सबका सुन के सबका राय में जो होगा आप उसको अडॉप्ट करो इसमें. ठीक है, या फिर कांस्टेंट और भी एक चीज़ में आता है, जैसे कि हमारा कांस्टेंट को बांधने के लिए कौन है, लॉ इज देयर सो दैट कांस्टेंट हमें बांध के रखता है. हमें बोलते हैं कि लॉ है, ये सब कुछ है, आपको ये मान के चलना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर सोच लो हमारे पास लॉ नहीं होगा, हमारे पास थोड़ा सा कॉन्स्टेंट नहीं होगा, लिमिटेशन नहीं होगा, तो कोई भी इंसान जाके मर्डर कर देगा. मर्डर करके ही विल कम एंड सिट इन हिज होम वेरी नाइसली, और वो अपना शान से बोलेगा मैंने तो मर्डर कर दिया, उसको कोई पकड़ेगा भी नहीं. ऐसा नहीं होगा. इफ ए पर्सन ब्रेक्स द लॉ ही हैज़ टू बी कॉट बाय द पुलिस. ओके, तो इसमें लॉ आ जाएगा. सो ऑल्सो वी नीड सम टाइप ऑफ कॉन्स्ट्रेंट इन आवर society, in our individual life, so that we can live in a very peaceful manner. A society will become more peaceful, more क्या बोलते हैं, joyful and enjoyable. तो फ्रीडम को हम यूज करेंगे लेकिन एक सीमा में रहेंगे. ओके, so that's all for today students. Okay, thank you.